हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को स्वागत है दोबारा हमारे चैनल पे जो है ड्रीम वर्ल्ड IIT JEE प्रिपरेशन के लिए हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं बूस्ट बैच, वो आज हमारा डे 4 है। तो डे 4 में हम सीखेंगे ट्राइकोनोमेट्री का जो हमारा अगले दिन हमने जो एंगल के लिए डिस्कशन कर रहे थे, तो एंगल का ही एक एडवांस पार्ट आ गया हमारा। हम पहले कितने जानते थे कि 0 डिग्री से थीटा को 90 डिग्री तक ही हम कर पाते थे, जितना हमारा रेंज है इतना ही था। अब हम एक्सटेंड करेंगे इसको पूरा सर्कल में, ठीक है। पहले हमने फिर राइट एंगल को लेके काम किया, अब पूरा सर्कल को लेके हम काम करेंगे। तो अब कैसे काम करेंगे ये जानना है। तो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 रेडियस का सर्कल। 1 रेडियस का सर्कल मतलब क्या, इसका जो रेडियस होगा 1 होगा, तो ये वाला पॉइंट 1,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये 0 पॉइंट है, वाई का कोई पॉइंट नहीं जा रहा। इधर क्या होगा 0,1 होगा, इधर होगा 0,-1 और इधर होगा -1,0। और ये मान लो थीटा एक एंगल है और ये पॉइंट क्या होगा cos थीटा, sin थीटा। ये है कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा cos थीटा के फॉर्मेट कैसे आया। तो ये cos थीटा जो है उसके लिए जो हमारा ड्राइंग है, cos थीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल जिसका एक्स एक्सिस है ये वाला, वाई एक्सिस है ये वाला, और साइन थीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल जिसका एक्स एक्सिस है ये वाला, वाई एक्सिस है ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि साइन थीटा और कोस थीटा ये हमारा एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा साइन थीटा कोस थीटा। तो इसका जो थीटा का वैल्यू आएगा उससे रिस्पेक्ट में हमारा साइन थीटा कोस थीटा पॉइंट का वैल्यू आएगा। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि हमेशा ये थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री रहे, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंड हो गया ये वाला। अब थीटा का वैल्यू आ जाएगा ये पूरा, तो ये 90 डिग्री से निकल गया। तो अब तुम बोल सकते हो कि साइन थीटा कोस थीटा का ये जो पॉइंट है, अब पॉइंट आ गया इधर, ये वाला पॉइंट हो गया कोस थीटा का साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट का वैल्यू आपको बता सकते हो कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें साइन 90 डिग्री के बाद वैल्यू पता ही नहीं है। तो वो वाला वैल्यू हम कैसे निकालें, उस कॉन्सेप्ट पे हम आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो कैसे वैल्यू निकालें, तो पहली बात तो ये है पूरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला काम में आएगा बाद में। ये जो है n पाई टाइप का है और ये जो है 2n+1 × π/2 टाइप, ये बाद में बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो पहले ये क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये लास्ट, फोर्थ बोल लो, कोई ना, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सभी एंगल हमारा जितने हैं साइन कॉस टेन कॉट सभी पॉजिटिव है। सेकंड में क्या है, ओनली साइन, सेकंड साइन एस, समझ रहे हो रिलेशन, समझ रहे हो ना, साइन और सेकंड में एस का रिलेशन है। तो साइन पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा जो है वो भी पॉजिटिव होगा, कोसेक। अब ये आ गया ऑल साइन। अब अगर देखो थर्ड क्वाड्रेंट टी मतलब टेन थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव है। यहाँ सब पॉजिटिव है, या ओनली साइन कॉस पॉजिटिव है, या टेन और कॉट पॉजिटिव है। और ये यहाँ आ गया, बाकी क्या बच गया, सिर्फ कॉस थीटा बच गया ना, कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। बाकी जितने भी हैं इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव है, बाकी साइन और कोसेक, और बाकी जितने भी है वो सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड एस के साथ एस आता है, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, दोनों पॉजिटिव। थर्ड में क्या आता है टी टेन। तो इससे रिलेट कर सकते हो कि ऑल साइन टेन कॉस, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ में पॉजिटिव है। ये वाला आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में
कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये यहीं पे ड्रॉ रहना दो। इसके बाद आता है हमारा कि अगर नेगेटिव का केस चला है, देखो सर्कल को देख के समझ सकते हो, सर्कल को देख के क्या समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो साइन थीटा है वो कभी भी नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ भी जीरो है इधर भी जीरो है, पॉजिटिव एक्सिस पे तो नहीं जा रहा। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है एक्स एक्सिस पे रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोस थीटा अगर आ गया कोस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। अब ये कैसे हुआ, देखो ये जब पॉजिटिव में गया तब 1 वैल्यू दिया कोस थीटा ने, जब नेगेटिव में आया तब देखो -1 वैल्यू, तो इसका साइन चेंज हो रहा है, इसका साइन चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए कोस थीटा चेंज, अब कोस थीटा चेंज हो रहा है तो इसका उल्टा सेक थीटा भी चेंज होगा, तो माइनस सेक थीटा होता है। साइन थीटा के अंदर माइनस की कोई इज्जत नहीं होती, सीधी बात। बाकी जो है उसमें इज्जत होता है थोड़ा बहुत, कॉस में होता है सेक में होता है, साइन में इज्जत नहीं करता तो कोसेक की इज्जत करेगा, तो कोसेक भी नहीं करता, तो कोसेक का अंदर भी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टेन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, साइन कॉस दोनों पे, तो अगर एक पे डिपेंडेंट हो गया तो बस टेन कुछ नहीं कर सकता, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर टेन पे डिपेंड हो गया तो कॉट पे तो करेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टेन का उल्टा ही कॉट है। तो ये समझ लो ये वाले फॉर्मूले। अब तुम लोगों ने क्लास 10 तक पढ़े थे कि 90 डिग्री में कौन सा फंक्शन किस में बदलता है। जैसे कि सब लोगों ने पढ़ा, ये जरूर पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे करके जितने भी फॉर्मूले थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले आप लोगों ने पहले भी देख चुके होंगे। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हमें पढ़ना है इसका आगे जाके, ये था 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, ये हो गया प्लस। तो अगर 90 डिग्री प्लस करें, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, 1 एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो जो फंक्शन है वो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, ये हो गया कॉस, और थीटा थीटा ही रहेगा क्योंकि ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, साइन पॉजिटिव है। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई क्या है, ऑड नंबर, तो कॉस चेंज होगा साइन में, और थीटा थीटा 10 सेकेंड में नेगेटिव है, ये आएगा कॉट थीटा। और ये सेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड में ये आएगा, सेकेंड में कॉस नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है, कोसेक थीटा सेम एज इट इज ये आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेक थीटा, और ये आएगा -10 थीटा।
अब हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो सेम एज इट इज साइन क्या सीख रहे थे हम, 90 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो प्लस थीटा से तो हो नहीं सकता, क्योंकि थीटा तो हमारा 0 से 90 डिग्री ही पड़ा है। तो अगर हम थीटा 90 डिग्री ले लें तो 180 डिग्री में रुक जाएगा। तो 180 डिग्री के बाद जाना है थर्ड क्वाड्रेंट जाने के लिए। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर आएगा कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर आएगा हमारा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर आएगा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर आएगा कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर आएगा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो, अब इसमें क्या, अब लोग ध्यान से देख सकते हो कि ये इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। तो पहले क्या देखना है, क्या क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नहीं है। हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब क्या, यहाँ से घूम के ये 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा ये वाला। तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव है, नेगेटिव। अब देखेंगे इसके साथ ऑड मल्टीप्लाई है कि इवन। जब ऑड है तब चेंज होगा फंक्शन, अगर इवन है तो जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर इवन है तो साइन रहेगा साइन। अब जो थीटा है वो थीटा एज इट इज बैठ जाएगा, ठीक है। तो सेम आप कॉस के लिए अप्लाई करो। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। अब 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब क्या, ये भी इवन का मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 90 आएगा। तो ये कॉस थीटा। सेम एज इट इज 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, कॉट। अच्छा, कॉट 180 डिग्री मतलब क्या है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2 इंटू 90। तो ये भी कॉट थीटा, क्योंकि पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट। फिर आएगा कोसेक, कोसेक नेगेटिव आएगा और 180 है तो कोसेक कोसेक ही रहेगा। इधर सेक क्या आएगा, सेक भी नेगेटिव आएगा, सेक सेक ही रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस है, 2 इंटू 90। तो ऐसे 180 डिग्री में हो गया। अब हमें निकालना है 270 डिग्री पे। 270 डिग्री पे क्या वैल्यू आता है, क्या साइन आता है, सेम एज इट इज हमें निकालना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको निकालना आ गया। तो अब आएगा, ये गया 90 डिग्री वाला हो गया, 180 हो गया। अब आएगा क्या, 270 प्लस थीटा। उसके बाद जो 360 प्लस आएगा वो तो इधर ही चला आएगा वापस 90 में, ठीक है। जब पूरा रोटेट हो गया तो पूरा का पूरा क्या है, 360 है, 360 है ना। और यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। अब जो ये बोला था n पाई और यहाँ 2n प्लस 1। तो कॉस जो 2n पाई है क्या वैल्यू देगा। अब देखो कॉस का वैल्यू इधर है क्या, 1 है, इधर -1 है। हमें क्या पूछ रहा है, इवन वाले पूछ रहे हैं, लेकिन इधर सिर्फ ऑड वाले हैं। अगर इवन वाले हैं तो 2n में तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर कॉस ऑड वाले पूछ रहे हैं, ऑड वैल्यू में -1 दे रहा है। और अगर साइन, साइन n पाई, 1 2 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई कुछ भी हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो, ठीक है। ये है इवन वाले, ये है ऑड वाले, सॉरी ये है 2n पाई वाले और ये है 2n प्लस 1। उधर है इवन, इधर है ऑड। साइन दोनों में 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो साइन n पाई का वैल्यू 0 आता है। तो ये थोड़ा याद रखना। अब आएंगे हम सीधा क्वेश्चन। अब आएंगे सीधा क्वेश्चन में। वैल्यू निकालना है डिग्री का वैल्यू। जैसे कि बोला है, ये एग्जाम्पल है, कॉट
-890 डिग्री ना, 800, अच्छा 70 है, ये साथ है। तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कॉट माइनस थीटा में, कॉट माइनस थीटा मैंने क्या बोला था, पहले तो सी में कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस सेक कॉट ये तीनों में माइनस का इज्जत है, तो यहाँ पर माइनस कॉट 870, पहले माइनस का खेल हमने खेल लिया। अब क्या देखना है कि इसको कैसे तोड़े कि हमें वैल्यू कितना मालूम है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसको 90 डिग्री ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऑड या इवन होगा कुछ ऐसा, और ये प्लस माइनस कुछ थीटा ऐसे फॉर्म में आएगा। तो हमें निकालना है एन का वैल्यू। अब यहाँ से सीधा दिख रहा है कि अगर हम यहाँ 9 बैठा दें, 9 बैठा दें तो कितना बचा रहा है, 9 × 90, ये हो गया 810, और फिर हमें ऐड करना क्या, 60 डिग्री ऐड करना है बस। और अगर आप यहाँ पर 10 कर देते, ठीक है, 900 कर देते और उसके बाद 30 घटाते, ऐसा भी हो सकता है। इसको आप माइनस कॉट 10 × 90 माइनस क्या कर रहे, 30 घटा देते ना, 30, ठीक है, तो दोनों तरफ कर सकते हो। तो माइनस ये क्या आएगा, ये देखो ये आ गया हमारा ऑड नंबर, ऑड की वजह से ये वाला चेंज हो जाएगा, ऑड की वजह से कॉट तो 10 में बदल जाएगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये माइनस तो इधर का था ना, हमें अब निकालना है ये वाला। तो 9 × 900, तो हमारा 4 करेंगे तो पूरा घूमता है, 8 करेंगे तो दूसरा बार घूमेगा। अब जब 9 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव है, ऑड नंबर है, मतलब चेंज होगा 10, 60 डिग्री। अब इधर से निकालो, इधर आएगा माइनस कॉट 10 है, इवन है, ठीक है, 4 गया, 8 गया, 9, 10 इधर पड़ा रहा है, लेकिन माइनस थीटा ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, और ये इवन है तो कॉट कॉट ही रहेगा 30 डिग्री। यहाँ पर क्या है, कॉट 30 डिग्री, और इधर क्या है -10, अच्छा उधर आ गया हमारा कॉट 30, और इधर आ गया हमारा -10, 60 ना, -10, 60 तो नहीं आना चाहिए, क्यों, हमारा 9 × अच्छा, अरे ये वाला देखो, ये वाला भी सेम ही है, 9, 4, 4, 8, 9, फिर थीटा हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं यार, हम 4 पाई करके ऐड करते हैं ना, एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये 4 पाई, अब 4 पाई नहीं, ये हो गया 2 पाई, ठीक है, 2 पाई हो गया, तो 2 के मल्टीपल में क्या 8 तक जाएगा, जब 9 घर पे आएगा तब 9 घर पे ये वाला आ गया, 9 घर के बाद प्लस थीटा हो रहा है, 9 घर के बाद प्लस थीटा हो रहा है, तो थीटा इधर आएगा कहीं पे, ये वाला एंगल करेगा, ठीक है, तो ये वाला जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉट नेगेटिव है, तो नेगेटिव बैठाना चाहिए ना, नेगेटिव, और ये ऑड नंबर के लिए आएगा, चेंज हो रहा है, तो ये आ गया 10, 60, तो 10, 60 का वैल्यू आप बैठा दो, जो आएगा वही। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वाड्रेंट को अच्छी तरीके से जानना सीखो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। इतना कैलकुलेशन तो देगा नहीं जितना दे रहा है, एक बड़ा ऐसा दे देगा, पता है, जैसे कॉट 1185 ऐसा दे सकता है, तो इसको तुम्हें मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करना है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है थोड़ा। दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दिया हुआ है 4 थीटा इक्वल टू 11 अल्फा, 11 पाई दिया हुआ है,
हमें निकालना है क्या, साइन माइनस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा बाई साइन थीटा प्लस टेन माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस टेन माइनस थीटा, सही है ना। तो हमें बेसिकली दिखाना है इसका पूरा न्यूमेरिकल में आंसर चाहिए। एनईटी टाइप में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। एनईटी टाइप जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें तो 5 करने होते हैं, तो 10 में से ये ऐसा टाइप कुछ आ सकता है। तो इसको आपको न्यूमेरिकल में जब भी प्रॉब्लम दे तो आपको पता होना चाहिए कि हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेगा, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 11 पाई बाई 4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन 11 पाई बाई 4 तो हमें मालूम नहीं कि 11 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है, डिग्री में क्या है। तो आपको बेसिकली ये देखना है 4 से अगर 11 को डिवाइड करें तो मैक्सिमम कितने इंटीजर तक जा सकते हैं, 4, 4 दूना 8, 8 के ऊपर जाएंगे तो 12 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4 दूने 8, तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 पाई से हम कर सकते हैं, 2 पाई से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 पाई करें, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या लें कि इधर 11 आ जाए, 4 दूना 8, 9 10 11 3, तो इधर क्या 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 आ गया। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। समझ में आ गया। अगर फिर भी अब दिक्कत है तो 3 पाई बाई 4 को भी अब कैसे तोड़े, ये वाला सबसे आसान टेक्निक है कि 4 से इसको डिवाइड कर दो, जो इंटीजर वैल्यू आ रहा है वो ले लो, वो प्लस कर दो। वरना ऐसा कर सकते हो कि देखो डिवाइड किया, 2 प्लस समथिंग आ रहा है 11/4, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैक्सिमम ले रहे हैं 3 पाई ले रहे हैं, उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 पाई से जैसे 4 है तो पाई बाई 4 इधर लिख दो कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, 12, तो ये जो होगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी हमारा 11/4 आ रहा है। तो या तो उसका मैक्सिमम वैल्यू लेके नेगेटिव करो या फिर मिनिमम वैल्यू लेके पॉजिटिव करो, दोनों में से कोई आना चाहिए। तो इधर थीटा का वैल्यू मिल गया हमारा 3 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अब 3 पाई कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। 2 पाई तो हमारा ये पूरा हो गया, ये है पूरा पाई, ये है हमारा 2 पाई। अब ये गया 3 पाई, 3 पाई से नेगेटिव में आएगा तो यहाँ कहीं पर थीटा बन चुका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इधर तो साइन थीटा एज इट इज है, इधर टेन थीटा में नेगेटिव आता है तो माइनस टेन थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हमारा 3 पाई साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 4 है, माइनस कॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 4 है। इधर आएगा साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 4 है, माइनस 10 3 पाई माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है। तो 3 पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो ये आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है वैल्यू। तो 3 पाई हमारा सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड एस, एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक इधर कहीं पे नहीं है, मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव बिठा दो। तो ये क्या आ गया हमारा, साइन पॉजिटिव आ गया। अब इधर देखो 3 पाई है और हमने क्या सीखा 90 डिग्री का मल्टीपल, तो इधर क्या होगा, ये पाई का वैल्यू क्या है, पाई इक्वल टू 180 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो 3 इंटू 2 इंटू 90 तो 6 आएगा। 6 इवन है, तो इवन है मतलब साइन कोई चेंज नहीं होगा, और ऑलरेडी ये साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है प्लस कोई चेंज नहीं है,
साइन पाई बाई 4 माइनस, इसमें भी 6 पाई आएगा, इवन है तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कॉस पाई बाई 4। अब इधर आएगा, ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, साइन पाई बाई 4 माइनस 10 नेगेटिव है, 10 नेगेटिव है, प्लस कोई चेंज नहीं आने वाला, 6 पाई है। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/√2 प्लस 1/√2 बाई 1/√2 प्लस 1। तो अब 1/√2 क्या होता है? 2/√2 मतलब ऊपर √2 आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस √2/√2, तो 2/1 प्लस √2 आएगा। ये इसका आंसर है। आंसर तो ये आना चाहिए। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन लिया है उससे आंसर ये आएगा। बुक में क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये सेक थीटा था, मैंने साइन थीटा लिया है तो इसीलिए आंसर थोड़ा अलग है। तो उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्वेश्चन ऐसे चेंज करके ही देगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और आपके लिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसका हिंट भी दे रहा हूँ, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन में दे रहा हूँ और इसका हिंट भी मैं ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन चाहे जेई में आए ना आए, बोर्ड में तो पक्का आएगा ऐसा। और इसी क्वेश्चन को अगले दिन में और शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है 163 डिग्री माइनस 10 107 डिग्री बाई, ये आ गया 1 प्लस 10 163 डिग्री इंटू 10 107 डिग्री। इसका हिंट क्या है कि इसको पहले तोड़ो। 163 को क्या लिख सकते हो? 163 को ऐसा क्या लिख सकते हो जिसका वैल्यू तुम्हें आता होगा? अच्छा, यहाँ पर हिंट, एक वैल्यू दिया हुआ गिवन है 10 17 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू x दिया हुआ है। तो यहाँ पर 17 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 180 माइनस 17 डिग्री में तोड़ो, 107 को क्या करो? 107 को 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री में तोड़ो। अब ये वाला केस यहाँ पर बिठाओ, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इवन है कि ऑड है, 10 चेंज होगा कि नहीं होगा, इसमें बैठाओ और वैल्यू निकाल के बताओ। और सेम क्वेश्चन में अगले 1 या 2 दिन में जो क्लास में पढ़ाऊंगा, एक लाइन में इसका आंसर है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैंने मिटा दिया, तो आप लोग थोड़ा पॉज करके लिख लेना, ठीक है? तो आंसर ज़रूर कमेंट में लिख।